नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण में अंतर इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के पूर्व मेरे सामाजिक नियंत्रण से संबंधित विविध प्रसंगों के वीडियो YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इन्हें अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त प्रेरणात्मक प्रसंगों के, शैक्षणिक महत्व के, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके पूर्व के वीडियो में सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक और औपचारिक पक्ष पर उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं इत्यादि की हमने चर्चा की है। आज हम अनौपचारिक और औपचारिक नियंत्रण में जो अंतर है प्रमुख, उसके बारे में चर्चा करेंगे। औपचारिक नियंत्रण सुपरिभाषित और लिखित होते हैं। औपचारिक नियंत्रण सुपरिभाषित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, लिखित होते हैं और इनकी जो अभिव्यक्ति होती है वह कानूनों के माध्यम से होती है। जबकि इसके विपरीत जो अनौपचारिक नियंत्रण के नियम हैं वह कभी भी पूर्णतः लिखित नहीं होते, बल्कि इनका स्वरूप प्रथाओं और परंपराओं के माध्यम से स्पष्ट होता है। दूसरा अंतर है बाध्यतामूलक होते हैं औपचारिक नियंत्रण के नियम, चूंकि यह नियंत्रण कानून के द्वारा स्पष्ट होते हैं और इनके प्रकृति जो है दंडात्मक होती है। यदि किसी भी प्रकार का नियम किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा तोड़ा जाता है तो उस कानून में लिखित पूर्व निर्धारित दंड उस व्यक्ति को, उस समूह को दिया जाता है। इसलिए यह बाध्यतामूलक होते हैं। जबकि जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के नियम है वह सीमित बाध्यता वाले होते हैं, क्योंकि इनकी अवहेलना पर दंड नहीं दिया जा सकता, परंतु चूंकि यह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, प्रथाओं और परंपराओं द्वारा स्वीकृत होते हैं, इसलिए व्यक्ति स्वतः प्रेरणा से इनका पालन करना पसंद करता है। इनमें सीमित बाध्यता पाई जाती है। जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है उसमें दंड देने का कार्य राज्य या प्रशासनिक संगठन द्वारा किया जाता है। चूंकि कानून राज्य द्वारा बनाया गया है, उस कानून में जो निर्धारित दंड है वो राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है। अवहेलना पर पुलिस पकड़ती है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, तो इसका कार्य जो है दंडात्मक कार्य वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और न्यायालय द्वारा किया जाता है। जबकि जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है उस अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में दंडात्मक शक्ति पहली बात तो होती नहीं है। कौन सा स्पष्ट दंड है ऐसा लिखित नहीं होता, परंतु चूंकि इनका पालन व्यक्ति स्वतः प्रेरणा से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण करता है, इसलिए इसकी दंडात्मक प्रकृति भी पंचायत के माध्यम से पूरी की जाती है। समाज के जो प्रमुख लोग हैं जिन्हें पंच कहते हैं, जो उनका समूह पंचायत कहलाता है, वह पंचायत समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करती है। और ये दंड कोई कारावास का दंड नहीं होता, बल्कि समाज से बहिष्कृत कर देना या इस प्रकार का यह दंड पाया जाता है। अनौपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण है वह अपरिवर्तनशील व्यवस्था है। अनौपचारिक नियंत्रण अपरिवर्तनशील होता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, परंपरागत व्यवहारों को बदलने की अनुमति समूह या समाज द्वारा प्रदान नहीं की जाती। जबकि औपचारिक नियंत्रण परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं, क्योंकि यह राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर, परिस्थितियों के बदलने पर राज्य इन नियमों को, कानूनों को बदल देता है, उनमें संशोधन कर देता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के जो नियम हैं वह स्वतः विकसित होते हैं। धीरे धीरे लंबे समय पर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक पद्धति जब समाज में चलती रहती है प्रथाओं और परंपराओं के माध्यम से, तो वह स्वतः विकसित होती है। समाज उसको स्वतः मान्यता प्रदान कर देता है। जबकि जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है उसके स्वरूप जो है वो योजनाबद्ध होता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण योजनाबद्ध ढंग से राज्य द्वारा लाया जाता है
और इसका निर्माण उस समय की सामाजिक आवश्यकताओं को, कानून संबंधी आवश्यकताओं को, धार्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए यह योजनाबद्ध प्रयास है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के आंतरिक पक्ष पर प्रभाव डालता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति स्वयं स्वीकार करता है, क्योंकि बचपन से प्रथाओं परंपराओं के माध्यम से ये अच्छा है, ये बुरा है, उसको सिखाया जाता है, तो वह उसके अचेतन में आ जाता है और वह स्वतः उसका पालन करता है, उसका स्वीकार करता है, और यह उसके जीवन का, उसके व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष बन जाता है। यह नियंत्रण व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष से संबंधित होने के कारण अकेले में भी जब व्यक्ति होता है, एकांत में भी जब व्यक्ति होता है, तो सामान्यतः वह समाज विरोधी कार्य करने से डरता है। यह नियंत्रण उसे समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। जबकि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के बाह्य पक्ष से संबंधित होता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के जीवन के बाहरी पक्ष को अधिक प्रभावित करता है, और बाहरी पक्ष से संबंधित होने के कारण ऐसे नियंत्रण की अवहेलना बहुत आसानी से और सरलता से की जा सकती है। कानून कभी देख लेता है, पकड़ लेता है, दंड देता है। जब नहीं आप पकड़ाते हैं तब वह दंड नहीं मिल पाता, जबकि समाज देखता रहता है आप अपने सदस्यों के माध्यम से। इस प्रकार से जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है वो व्यक्ति के जीवन के बाह्य पक्ष से संबंधित होता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जटिल और जो बृहद प्रकार के समूह हैं उनमें अधिक प्रभावपूर्ण होता है, क्योंकि इन जटिल और बृहद समूहों में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानूनों का होना आवश्यक है, दंडात्मक शक्ति होना आवश्यक है। इसलिए यह दंडात्मक शक्ति के माध्यम से, कानून के माध्यम से जटिल समाजों में और बड़े समूह में अधिक प्रभावशील होता है। जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण सरल, छोटे और लघु समूह में पाए जाते हैं। वहाँ की ये विशेषता है और वहाँ ये अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिक सरल और छोटे समाज के व्यक्ति परंपरागत व्यवहारों का पालन करना उनको पसंद है। वह स्वतः नियंत्रण फिर परंपरागत व्यवहार व्यक्ति के व्यवहारों पर रख लेता है। जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है कानून, न्यायालय और पुलिस के माध्यम से प्रभावशील ढंग से लागू किया जाता है। कानून, न्यायालय और पुलिस के माध्यम से प्रभावशील ढंग से लागू किया जाता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शारीरिक दंड, कूटनीति, उत्पीड़न, शक्ति प्रदर्शन आदि के द्वारा व्यक्ति एवं समूह के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में प्रभावशीलता जो है वो है परंपराओं, धार्मिक नियमों की, और इन धार्मिक नियमों, इन परंपराओं के माध्यम से ही इस प्रकार के अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को प्रभावशील बनाया जाता है। अनौपचारिक नियंत्रण के द्वारा प्रशंसा, आरोप, हास्य, व्यंग, पुरस्कार आदि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाया जाता है। सामाजिक बहिष्कार भी इसमें शामिल है, परंतु कोई दंडात्मक प्रकृति इस प्रकार के कानून की नहीं पाई जाती। अनौपचारिक नियंत्रण जो है वह शारीरिक दंड जैसा दंड देने का अधिकार सामान्यतः अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में नहीं होता। औपचारिक नियंत्रण एक व्यक्तिवादी व्यवस्था है। यह व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण उसके सामाजिक व आर्थिक पद के आधार पर करता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण समूह कल्याण की भावना पर आधारित है। इसकी प्रकृति समूहवादी है। इसमें व्यक्ति की अपेक्षा समूह को अधिक प्रधानता प्रदान की जाती है और इसी के अनुसार व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और इन अधिकारों के पीछे व्यक्तिगत कल्याण के स्थान पर सामूहिक कल्याण की भावना की प्रधानता होती है। जबकि औपचारिक नियंत्रण में व्यक्ति के अधिकार प्रमुखता रखते हैं। कभी कभी कानून सामाजिक मूल्यों के विरोध में भी बनाया जाता है। औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत समाज के परंपरागत मूल्यों का समावेश हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। कभी कभी हमारे कानून सामाजिक मूल्यों के विरोध भी होते हैं।
समाज जिन मूल्यों को, जिन बातों को स्वीकार करता है, मान्यता प्रदान करता है, यदि राज्य यह महसूस करता है कि अब उनकी उपयोगिता नहीं है, तो वह कानून के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करता है। जैसे बाल विवाह के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। बाल विवाह की मान्यता भारतीय समाज में थी, परंतु वर्तमान समय में विवाह की एक न्यूनतम आयु कानून के द्वारा निर्धारित कर दी गई है और उससे कम आयु के बालक और बालिका का विवाह करने पर दंड उनके माता और पिता परिजन को दिया जा सकता है। यह सामाजिक नियमों में कानून का हस्तक्षेप है, जिसे समाज के हित में, व्यक्ति के हित में कानून के द्वारा लागू किया जाता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत जो नियम होते हैं वो परंपरागत सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं। अनौपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण है वह सदैव परंपरागत सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखता है और इसका लक्ष्य यह होता है कि सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाया जाए, व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का आदर करे, पालन करे और उससे समाज में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जैसा कि हमने पूर्व में कहा, उस व्यक्ति या समूह को या परिवार को समाज की पंचायत, पंच लोग, प्रमुख लोग मिलकर सामाजिक नियमों के अनुसार प्रशंसा के माध्यम से, दंड के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से, निंदा के माध्यम से उसे वापस समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा ये वीडियो आज के संदर्भ में समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।